अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल के मैथमेटिक्स। माय नेम इज़ मोहम्मद कामरान खान। आज के लेक्चर में हम मैकेनिक्स चैप्टर नंबर 7 एग्जांपल नंबर 1 जो कि पेज 140 पर है, आज हम उसको सॉल्व करेंगे। जी, एग्जांपल है, कहते हैं अ पार्टिकल इज़ मूविंग, एक पार्टिकल मूव कर रहा है इन सच अ वे दैट कि इट्स पोजीशन एट एनी टाइम टी इज स्पेसिफाइड बाय। आपको वो पोजीशन दे रहा है, यानी कि आर आपको दे रहा है, फिर कहता है फाइंड इट्स वेलोसिटी, आपने उसकी वेलोसिटी फाइंड करनी है, एंड एक्सेलरेशन, और आपने एक्सेलरेशन फाइंड करना है। सिंपल सा क्वेश्चन है बच्चों। जी बच्चों, क्वेश्चन में उसने आपको आर दे दिया है, ठीक है, आर आपको ये गिवन है, और कहता है वेलोसिटी फाइंड करें, यानी एक तो आपने v फाइंड करना है और एक एक्सेलरेशन यानी कि a फाइंड करना है। तो हमें फार्मूला पता है कि वेलोसिटी क्या होगा, अगर r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें तो मेरे पास वेलोसिटी आ जाएगी, यानी कि v इज इक्वल टू क्या होगा, dr/dt, यानी कि आप r को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो वेलोसिटी आ जाएगा। और एक्सेलरेशन फाइंड करने के लिए आप क्या कहेंगे कि इसका जो आंसर आएगा, ठीक है, यानी वेलोसिटी को अगर विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट कर दें तो आपके पास सिंपल एक्सेलरेशन आ जाएगा बच्चों, ठीक है। यानी अगर आप r को एक दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू t तो वेलोसिटी आएगा, अगर इसी को r को 2 दफ़ा डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है। यानी एक्सेलरेशन को आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि d²r/dt², यानी r को 2 टाइम विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो आपके पास एक्सेलरेशन आ जाएगा, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर लिया है, जस्ट आपको रीड करवा देता हूँ, बाकी सिंपल वही डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t। जी बच्चों, बाकी मैंने इन्फॉर्मेशन r उसने दे दिया है, ठीक है। कहता है वेलोसिटी फाइंड करें और एक्सेलरेशन फाइंड करें, a फाइंड करना है, ठीक है बच्चों। तो सिंपल वी नो डैट, हम जानते हैं वेलोसिटी इज इक्वल टू क्या होता है, dr/dt, ठीक है। अब r की वैल्यू ये दी हुई है, r की वैल्यू पुट कर दें तो मेरे पास ये आ जाएगा, ठीक है। अब इसको जस्ट सिंपल डिफरेंशिएट करना है, क्या करना है बच्चों, डिफरेंशिएट। हाँ जी, तो t की 3 को जब हम डिफरेंशिएट करेंगे विद रिस्पेक्ट टू 3 तो क्या आ जाएगा, 3t² प्लस t² का डेरिवेटिव 2t आ जाएगा, तो ये बन जाएगा 3t² प्लस 2t इंटू आई प्लस कॉस t का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन t, ठीक हो गया। अब साइन स्क्वायर t है तो पहले पावर रूल लगेगा, पावर नीचे, पावर में एक की कमी, डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी आपकी साइन की, तो साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉस आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो ये j आ जाएगा प्लस e की t का डेरिवेटिव होता है e की t, और log t का डेरिवेटिव होता है 1/t, ठीक है। तो सिंपल आ गया, सिंपल डेरिवेटिव है, तो ये आपके पास क्या आ गया बच्चों, वेलोसिटी आ गई, ठीक है। तो अब हम यहाँ से देख लेते हैं, ये सिंपल वैसे आ जाएगा, माइनस को बाद में लिख दें, 2 sin t cos t, तो मेरे पास होता है sin 2t, क्योंकि मेरे पास एक फार्मूला होता है कि sin 2t इज इक्वल टू होता है 2 sin t cos t, ठीक है बच्चों। तो इसकी जगह मैंने ये लिख दिया, ठीक है, ये माइनस का साइन t बाद में लिख दिया और ये इसको सिंपल लिख दिया, तो ये इसको सेम टू सेम लिख दिया, तो ये मेरे पास वेलोसिटी आ गया। अब मुझे क्या चाहिए, मुझे एक्सेलरेशन चाहिए। अब ये जो वेलोसिटी आ गया इसको विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करें, नो, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू क्या होता है, dv/dt, ठीक हो गया। तो अब v तो आपको गिवन है, ये हमने v फाइंड कर लिया, इसकी जगह हम वैल्यू पुट कर देते हैं, तो जी v की वैल्यू पुट कर दी हमने। चलें, अब इसको डिफरेंशिएट करना विद रिस्पेक्ट टू t, ठीक है। तो 3 के साथ कौन 3t² है, 3 तो कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा, t² का 2t हो जाएगा, तो 2 3 दा 60 हो जाएगा, प्लस 2 कांस्टेंट बाहर t का 1, तो ये 2 आ जाएगा इंटू आई प्लस साइन 2t का डेरिवेटिव क्या होगा, साइन u का डेरिवेटिव होता है cos u, फिर 2t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, 2 बाहर आ जाएगा और t का 1, तो साइन 2t का डेरिवेटिव बनेगा 2 cos 2t माइनस साइन t का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, cos t, j आ जाएगा, और e की t का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, e की t, और प्लस 1/t
1/t का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है -1/t² इंटू के आ जाएगा बच्चों। ठीक हो गया। तो ये था आपका एक्सरेशन। ठीक है, तो मेरे पास ये एक्सरेशन आ चुका है। तो ये था क्वेश्चन कि आपको आर दे दिया वेलोसिटी और एक्सेलरेशन फाइंड करना था। ठीक है, और ये भी देख ले 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t²। आप यहाँ पे क्वेश्चन रूल भी लगा सकते हैं या आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं कि d/dt 1/t को लिख सकते हैं t की पावर -1। ठीक हो गया। अब पावर रूल लगाएं, पावर नीचे, पावर में एक की कमी -1 डेरिवेटिव उसका जिसकी पावर थी, तो पावर t की थी तो वो तो 1 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा -t की पावर -2। ठीक है, और इसको आप लिख सकते हैं -1/t का स्क्वायर। तो इसलिए आ गया 1/t का डेरिवेटिव क्या होता है -1/t का स्क्वायर। ठीक हो गया बच्चों, उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट एक एग्जांपल है वो भी देख लेते हैं जी। कहते हैं एग्जांपल है पेज नंबर 141 पर कि एट एनी टाइम टी द पोजीशन ऑफ ए पार्टिकल मूविंग इन अ प्लेन कैन बी स्पेसिफाइड बाय, ये उसके आपने पोजीशन दे दिया है। ठीक है, जो पहला पॉइंट होता है पोजीशन में, पहला पॉइंट एक्स का होता है, दूसरा वाई का होता है, कोई भी पॉइंट हो। तो एक्स आपको दे दिया ए कॉज ओमेगा टी और वाई आपको दे दिया ए साइन ओमेगा टी, वेयर ए एंड ओमेगा आर कॉन्स्टेंट है। फाइंड द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन अलोंग द कोऑर्डिनेट एक्सिस। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस आपका कौन सा होते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेट एक्सिस। ठीक है, तो आपने कोऑर्डिनेट एक्सिस के अलोंग वेलोसिटी के कंपोनेंट निकालने हैं और एक्सेलरेशन के कंपोनेंट निकालने हैं। बहुत से सिंपल सा क्वेश्चन है जी बच्चों। बाय गिवन इन्फॉर्मेशन एक्स दे दिया ए कॉज ओमेगा टी, वाई इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब हमने वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस भी निकालेंगे और अलोंग वाई एक्सिस भी है। अगर एक्स को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग एक्स एक्सिस। अगर वाई को विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बनेगा वेलोसिटी का कंपोनेंट अलोंग वाई एक्सिस। तो क्या लिखेंगे, द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग एक्स एक्सिस इज, वो क्या होगा बच्चों, dx/dt। क्या होगा बच्चों, dx/dt। यानी आप x को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t। ठीक है, तो a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, cos ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा -sin ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा बच्चों, ओमेगा बाहर आ जाएगा और t का 1 हो जाएगा। ठीक हो गया। चलें जी, अब द कंपोनेंट ऑफ इट्स वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, वो होगा dy/dt। ठीक है, अब यानी कि y को डिफरेंशिएट करें विद रिस्पेक्ट टू t, तो y है a साइन ओमेगा टी, तो a तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, a कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, और साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है cos u, तो ये आ जाएगा cos u और फिर du/dx। ठीक है, यानी कि इसका जो डेरिवेटिव होता है वो क्या होता है d/dx। साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है बच्चों, वो होता है cos u फिर du/dx। ठीक है, तो इसी तरह अब साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आएगा, ये आपका u है। ठीक है, ये सारा आपका u है। तो साइन u का डेरिवेटिव क्या होता है cos u फिर du/dx, यानी ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा, t का 1 हो जाएगा, तो इसका डेरिवेटिव बन गया a ओमेगा cos ओमेगा टी। ठीक है, तो ये कंपोनेंट था वेलोसिटी का अलोंग वाई एक्सिस। ठीक हो गया। अब हमने एक्सेलरेशन का कंपोनेंट लेना है अलोंग एक्स एक्सिस, तो ये जो आ गया आंसर dx/dt, इसको अगेन विद रिस्पेक्ट टू अगर t डिफरेंशिएट करें तो मेरे पास कंपोनेंट आ जाएगा एक्सेलरेशन का अलोंग एक्स एक्सिस, और इसको विद रिस्पेक्ट टू t अगेन डिफरेंशिएट करेंगे तो अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा कंपोनेंट ऑफ एक्सेलरेशन का। ठीक हो गया। तो हम देखते हैं द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस इज, वो क्या होगा, वो होता है d²x/dt²। ठीक है, और इसको मैं आप इस तरह भी लिख सकते हैं कि अगर आप dx/dt को विद रिस्पेक्ट टू t डिफरेंशिएट करेंगे तो मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक हो गया। अब dx/dt ये आ जाएगा, d/dt ये आ गया। अब dx/dt की वैल्यू पुट कर दी -a ओमेगा साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब इसका डेरिवेटिव लेना, तो -a ओमेगा, ये तो कांस्टेंट है बाहर आ जाएंगे, तो साइन u का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा
कॉज यू यानी साइन ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, कॉज ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी का ओमेगा बाहर आ जाएगा, कांस्टेंट टी का 1 हो जाएगा। तो बच्चों ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी, क्योंकि माइनस ए तो वैसे आ जाएगा, एक ओमेगा पहले से मौजूद था और एक जब इसका डेरिवेटिव लिया तो एक ओमेगा फिर आया, तो ये बन जाएगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर कॉज ओमेगा टी। ठीक हो गया। अब द कंपोनेंट ऑफ इट्स एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस क्या होगा, वो बच्चों ये जो है ना, इसको विद रिस्पेक्ट टू टी डिफरेंशिएट करेंगे तो ये मेरे पास क्या आ जाएगा, अलोंग वाई एक्सिस आ जाएगा। ये देखें बच्चों, ये आ जाएगा डी स्क्वायर वाई ओवर डी टी स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ जी, डी ओवर डी टी डी वाई ओवर डी टी। अब डी वाई ओवर डी टी मेरे पास ये आ चुका है। अब ये ए और ओमेगा कांस्टेंट हैं तो ये तो बाहर आ जाएंगे। अब कॉस ओमेगा टी का डेरिवेटिव क्या होगा, माइनस साइन ओमेगा टी, और फिर ओमेगा टी में ओमेगा कांस्टेंट है वो बाहर आ जाएगा और टी का 1 हो जाएगा, तो ये बनेगा माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी। ठीक हो गया बच्चों। तो ये था आज का क्वेश्चन था एग्जांपल नंबर 1 और 2। तो उम्मीद करता हूँ समझ आ गया होगा, सिंपल था। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।